तो गाइस आज है डे 6। ये देखो काउंटडाउन ऑफ 21 डेज ऑफ वेल्थ एंड अट्रैक्टिंग हैबिट्स का, हैबिट्स ऑफ रिचेस का, रोंडा ब्रायन का न्यू वाला बुक का। चलो आज पढ़ते हैं डे 6। आई बिलीव इट। ओके, तो क्या बोलते हैं? वी ऑल हैव आवर ओन लाइफ टू परस्यू, our own kind of dream to be waving, and we all have the power to make wishes come true as long as we keep believing। मतलब हम जितना बिलीव करेंगे कि हाँ पावर ऑफ विश का मतलब जो मैं विश करती हूँ वो फुलफ़िल होता है, जो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ वो फुलफ़िल होता है। ये जितना हम बिलीव करेंगे ना वही बिलीव हम लोगों को लिए वो विश सच्चाई में लाने के लिए सच्चाई में आ जाएगा। वो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या बोलते हैं, स्टेप 2 ऑफ द क्रिएट प्रोसेस इन बिलीफ is all about getting our subconscious mind to believe that you already have what you want। मतलब बिलीफ का ये बोल रहे हैं कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए कि आप जो चाह रहे हो मतलब आपके पास वो ऑलरेडी है, विच मीन्स यू वोंट थिंक एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स दैट यू डोंट हैव इट येट। मतलब आपके बिलीफ में बैठ गया है कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो आपको ऐसा लगेगा मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, रिमेंबर you when you think about something you want without any contradictory thoughts it must and will manifest। मतलब आपका कोई contradictory thoughts नहीं है, आपके पास बिलीफ है कि वो आपके पास ऑलरेडी है, तो बस हो गया ना, वो सक्सेसफुली मतलब आपका मेक बिलीविंग हो गया। ओके, their way to complete step 2 successfully is to make believe image and pretend until your subconscious mind believe you already have what you want। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ गया कि आपके पास वो ऑलरेडी है, क्योंकि आप वो फील कर रहे हो, आप वो बिलीव कर रहे हो। ठीक है, द मोमेंट इट बिलीव्स यूनिवर्सल लॉ रिस्पॉन्ड एंड इट्स इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। जब भी आपको वो बिलीव हो गया वो इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो गया यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक। बिलीफ। ओके, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रीजन और आस्क क्वेश्चन। सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करता है, इट सिंपली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट्स गिवन एंड दैट इंक्लूड्स एनी स्कैरिटी बिलीफ you might have given it about money। मतलब it simply everything is given and included the scarcity belief। मतलब मनी को लेकर जो scarcity belief होता है ना हम लोगों का, ठीक है, वो जब मतलब सबकॉन्शियस माइंड से वो हटने लगता है, वही बोल रहा है scarcity belief prevent instantaneous manifestation when you have a thought about having plenty of money, because your subconscious mind operates of those deeper scarcity belief। मतलब स्कैरिटी बिलीफ प्रिवेंट्स, मतलब वो स्कैरिटी जो बिलीव होता है ना हम लोगों का, मतलब मनी नहीं रहता है, ऐसा रहता है, जो प्रॉब्लम रहता है, मतलब ठीक है, वो बिलीव जो थॉट्स है ना वही आपका जो उसमें मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऑपोजिट जाता है, वो बिलीफ के ऑपोजिट जाता है, वही पैटर्न एक्चुअली चेंज करना होता है हम लोगों को। ठीक है, यू कैन override them and deliberately and repetitively thinking thoughts what you want with your conscious mind and deliberately and repetitively imagining picture of what you want। मतलब आप जब तक उसको लेते करते वो पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा ना, तो वो बिलीफ जो स्कैरिटी माइंडसेट वाला जो बिलीफ था वो चेंज होके आपका पॉजिटिव माइंडसेट वाला बिलीफ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, जो बिलीव बैठ गया तो आपका सोच लो मैनिफेस्टेशन हो गया, राइट। देखो फिर क्या बोल रहे हैं, what you want with your conscious mind and deliberately repeatedly imagining the picture what you want। okay,
Eventually, those thoughts and image will replace the scarcity belief in your subconscious mind. वही बोला ना, इमेज और वो थॉट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ चेंज कर देगा, पूरा के पूरा चेंज कर देगा. यूनिवर्सल लॉ दैट गवर्न्स योर माइंड डज नॉट नो और केयर वेदर समथिंग इज रियल और यू आर इमेजिनिंग इट. यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड को कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आता है, ना ही उसको समझ में आता है, यूनिवर्स को समझ में आता है कि सच है क्या झूठा है. इट रिप्रोड्यूस योर थॉट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड आइदर वे. जो आप सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो. सिंपल सी बात है. ओके, नेक्स्ट. So, if you always notice you didn't have enough money, the law will keep reproducing not enough money in your life. But if you are imagining abundance and do not let any thoughts of scarcity take root, then the law will reproduce the abundance in your imagining. मतलब आपके पास इनफ मनी नहीं है, ये सब सोचने जो मतलब नॉट इनफ मतलब जो लैग वाइब्रेशन है, आप उसको जब चेंज करते रहते हो ना, जो चेंज करते रहते हो ना, तो ही आप एबंडेंस के बारे में सोचते हो, वही आपकी इमेज हो जाता है, वही आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है. तो फॉर टूडेज प्रैक्टिस आई वांट यू टू प्रिटेंड दैट यू हैव जस्ट फिनिश परचेसिंग एनी 3 ऑफ योर डिज़ायर्स चूजिंग. मतलब आज का ये प्रैक्टिस है फर्स्ट डे कि आप इमेजिन करो आप जो खरीदना चाहते हो, 3 विशेस आप वो खरीद सके हो. ठीक है. टेक दोज 3 आइटम्स एंड वन बाय वन विजुअलाइज आवरसेल्व्स एंड ईच वन फॉर अबाउट 60 सेकेंड्स. ओके, मतलब 60 सेकेंड्स में ये सोच लो, 1 मिनट में. एंड देन फिनिश द विजुअलाइजेशन स्नैप एंड ए मेंटल फोटोग्राफर ऑफ यू विद दैट डिज़ायर. और वो फ़ोटो आप मेंटली फिक्स कर लो. ठीक है. द होल प्रोसेस विल टेक जस्ट 3 कॉन्सेंट्रेटेड मिनट्स ऑफ योर टाइम. ओके, मतलब 3 टाइम में 3 कर लो, 3 टाइम कर लो. इफ़ इट्स ए कार यू वांट, देन विजुअलाइज योर सेल्फ ड्राइविंग द कार फॉर अबाउट 60 seconds एंड देन पोज फॉर द फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ द कार. ओके, और मतलब जो है उसको सोच लो, उसको इमेजिन कर लो बस. इफ़ इट्स ए न्यू रिस्ट वॉच यू वांट, देन विजुअलाइज योर सेल्फ स्लाइडिंग अप योर स्लीव्स एंड रिवील द वॉच एंड होल्डिंग अप योर रिस्ट टू द कैमरा फॉर द शॉट. ओके, मतलब आप एक नया वाला रिस्ट वॉच पहने हो, उसको एक मतलब आप स्लीप को ऊपर करके वो देख रहे हो, ये सोच लो. If it's a vacation you want, then visualize yourself at the destination and then posing for the photo. You got the idea. Okay, then क्या बोल रहे हैं? Take mental photographs of yourself with your desires of a powerful way to get your subconscious mind to believe that you receive the desire. इमेजिन करना, उसको फील करना सबसे मतलब एक प्रोसेस है, एक इजी तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाने के लिए कि वो आपके पास ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया है. द सबकॉन्शियस माइंड लव्स पिक्चर्स, दे आर इट्स लैंग्वेज. सो when your conscious mind holds the image of you and your desires, the image can pass straight into the subconscious with ease. मतलब आप कॉन्शियसली जब उसको करते हो, वो बिलीव करते हो, वो इमेजिन करते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठ जाता है. And once that image is in your subconscious, it will automatically be created in your reality by universal law. universal law तो यही काम करता है, जब वो पैटर्न आपके पास फिट हो जाता है, नया वाला वो हो जाता है, राइट. तो प्रैक्टिस क्या है? रिमेंबर, विद द प्रैक्टिस टर्न आउट गोइंग मनी विद इनकमिंग मनी. मतलब जो जा रहा है उसका 10x होके वापस आ रहा है, उसको इमेजिन करते रहो और लिसन द विद अफर्मिंग. ओके, thank you. God bless you.